हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम अलग अलग 4-5 टॉपिक देखेंगे। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है अपना मैथमेटिकल लॉजिक। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल लॉजिक का। ठीक है, तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि प्रोपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, प्रोपोजिशन यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम इज कॉल्ड द प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए। वो क्या होगा, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, कौन से टाइप का वो सेंटेंस चाहिए, डिक्लेरेटिव टाइप का, यानी कि ट्रू या फॉल्स में उसका आंसर अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। इट इज़ डिनोटेड बाय PQR। इस तरीके से अल्फ़ाबेट से हम प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मैंने दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 इज़ फर्स्ट नेचुरल नंबर। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है, राइट। अभी देखिए सेकंड एग्जांपल, मुंबई इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू सेंटेंस है, राइट। तो ये क्या हो गया, अपना प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, सचिन तेंदुलकर इज़ टेबल टेनिस प्लेयर। कौन सा ये सेंटेंस, फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। यानी कि ये कौन सा हो गया, प्रोपोजिशन, फॉल्स प्रोपोजिशन हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, परहैप्स आई विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी देखिए हमने यहाँ पे जस्ट बोला कि वो जो सेंटेंस रहेगा वो क्या होना चाहिए, आइदर ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, बराबर। अभी ये वाला जो सेंटेंस है, परहैप्स आई विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये प्रोपोजिशन नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोपोजिशन के एग्जांपल्स दे सकते हैं। अभी देखिए ये जो अपना टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, इसके अंडर हमें डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स देखने हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, राइट। देखिए यहाँ पे जो वर्ड टू वर्ड हम उसका मीनिंग ले सकते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स जो 2 या 3 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, वो एंड, और, बट, व्हाइल, नॉट, इफ़, देन, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इस तरीके के जो वर्ड्स रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन देखते हैं उसका, कनेक्टिव्स ऑफ 2 और मोर प्रोपोजिशंस आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी मैंने जस्ट आपको बोला कि प्रोपोजिशन हम किसको बोलेंगे, ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में आएगा, राइट। तो ये देखिए ये क्या है, अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव्स है। अभी देखिए हम फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स देखते हैं जिसका नाम है निगेशन। देखिए निगेशन को हम कैसे कैसे दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके का सिंबल रहता है, उसको हम निगेशन बोलते हैं, राइट। अभी देखिए इफ़ P इज़ अ स्टेटमेंट देन निगेशन ऑफ P इज़ नॉट P। नॉट क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, राइट। अगर स्टेटमेंट का उसका निगेशन ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉट P, यानी कि निगेशन प्रोपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नोटेशन कैसे रहेगा उसका, इस तरीके से उसका सिंबल निकालना है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या फिर P बार, P के ऊपर पे ऐसे लाइन खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, P बार। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे निगेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए उसका ट्रुथ टेबल कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि जो प्रोपोजिशन रहेगा वो आइदर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, राइट। तो पॉसिबिलिटी 2 ही है यहाँ पे, आइदर स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, राइट। अगर हम उस स्टेटमेंट का देखिए, ये क्या है, P के लिए वैल्यूज़ होगी। अभी हमें उसका निगेशन लेना है, तो ट्रू स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट लेते तो फॉल्स, और फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस के लिए हमने ये बना लिया टेबल। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है, अगर हम एक प्रोपोजिशन ले लेते हैं P, टुडे इज़ हॉलीडे, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, टुडे इज़ नॉट अ हॉलीडे, राइट। जो भी प्रोपोजिशन रहेगा उसको आपको निगेशन करना है।
यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस, मैथमेटिक्स इज ईजी, तो यहाँ पे उसका निगेशन कैसे लिखेंगे हम, मैथमेटिक्स इज नॉट ईजी, राइट। तो ये हो गया सिंपल प्रोपोजिशन ऑफ, कौन सा प्रोपोजिशन है, निगेशन का। अभी यहाँ पे देखिए एक रिमार्क मैंने लिखा है, निगेशन ऑफ निगेशन पी, तो क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव हम देखते हैं जिसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि जिसको हम बोलते हैं एंड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ P and Q are two statements, then compound statement P and Q is called the conjunction of P and Q। अभी देखिए कंजंक्शन को हम किस तरीके से दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके का सिंबल रहेगा P कंजंक्शन Q, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पे देखिए अगर दो स्टेटमेंट हो तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है, आइदर दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट ट्रू रहेगा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, या फिर पहला स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, या फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि दोनों स्टेटमेंट क्या रह सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर दो सेंटेंस अपने पास है तो उनकी पॉसिबिलिटी अपने पास इस तरीके से 4 पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमें अभी कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स देख रहे हैं, हम एंड का देख रहे हैं, राइट। तो देखिए जब हम इसका टेबल बनाते हैं, जब दोनों भी वैल्यूज़, राइट, अगर टी है तभी वो टी आएगा, अदरवाइज़ क्या बाकी के जो भी आउटपुट रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे फॉल्स रहेंगे। आ गया समझ में। कंजंक्शन में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी उसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज़ अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है। अभी देखिए कंजंक्शन के यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लेते हैं पी, इट इज़ रेनिंग, और सेकंड स्टेटमेंट अगर हम लेते हैं क्यू, देखिए वेदर इज़ कोल्ड। तो पी कंजंक्शन क्यू, इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ रेनिंग एंड वेदर इज़ कोल्ड, राइट। सेकंड एग्जांपल देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, पी स्टेटमेंट देखिए क्या है, रेखा इज़ क्लेवर, और सेकंड प्रोपोजिशन क्यू स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, रेखा इज़ नॉट हार्ड वर्कर। तो अगर हम इसका कंजंक्शन लेते हैं तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए रेखा इज़ क्लेवर एंड, कौन सा प्रोपोजिशन है ये, एंड का, ठीक है, एंड शी इज़ नॉट हार्ड वर्कर। आगे समझ में। तो इस तरीके से अगर दो स्टेटमेंट को हमें कनेक्ट करना है, एंड से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। अभी नेक्स्ट देखिए जिसका नाम है डिसजंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, और, ठीक है। उसका डेफिनेशन देखिए, इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन द कंपाउंड स्टेटमेंट पी और क्यू इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। देखिए इसका नोटेशन कैसे रहेगा, पी डिसजंक्शन क्यू, देखिए वी जैसा ये शेप रहेगा आपका जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, पी डिसजंक्शन क्यू। P disjunction Q is false only when both P and Q are false and P disjunction Q is true in all other cases। अभी यहाँ पे देखिए, अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा, देखिए दो स्टेटमेंट है, तो मैंने क्या बोला कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, आइदर ट्रू रहेंगे या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, या फिर फॉल्स ट्रू, या फिर पॉसिबिलिटी है कि दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे, ठीक है। अभी देखिए जब डिसजंक्शन है यानी कि और का स्टेटमेंट है, राइट, अगर यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो भी स्टेटमेंट उसका आउटपुट क्या रहेगा, टी रहेगा। यहाँ पे देखिए दोनों में से एक क्या है, ट्रू है,
लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी डिस्जंक्शन का आपको मतलब कैलकुलेशन करना रहेगा यहाँ पे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मिनिमम एक तो भी स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स आते हैं तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, सिंपल। ठीक है, और देखिए कंजंक्शन में हमने क्या देखा कि दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी उसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आता है या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आते हैं तो उसका आउटपुट वहाँ पे आपको मिलेगा फॉल्स। ये आपका जो डिफरेंस है दोनों में, कंजंक्शन और डिसजंक्शन में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम डिसजंक्शन का। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट लिया मैंने पी, टीम ए विल विन, और देखिए सेकंड स्टेटमेंट लिया टीम बी विल विन। अभी देखिए यहाँ पे मैच है तो यहाँ पे दोनों टीम है, टीम ए एंड टीम बी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों स्टेटमेंट मतलब दोनों टीम जो है वो एट अ टाइम विन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, राइट। तो यहाँ पे हमें कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करना पड़ेगा, और का, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी डिसजंक्शन क्यू टीम ए विल विन और टीम बी विल विन, राइट। दोनों टीम में से एक ही टीम यहाँ पे विन कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे हमें कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना है, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करना है, और का, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। अभी देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखिए पी, टू लाइन्स आर पैरेलल, और सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्यू है, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी देखिए यहाँ पे दो टोटली डिफरेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमें कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करना है, और का। तो आउटपुट कैसे आएगा, पी डिसजंक्शन क्यू टू लाइन्स आर पैरेलल और टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। दोनों में से एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेगा। अभी देखिए नेक्स्ट अपना लॉजिकल कनेक्टिव्स है जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ देन, राइट। तो देखिए डेफिनेशन उसका, इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इफ़ पी देन क्यू इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी देखिए उसका नोटेशन कैसे रहेगा, P इम्प्लाइज Q, ये जो एरो रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइज। तो नोटेशन कैसे रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी में लिख लेती हूँ, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, एंड बोनस बोथ स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, इफ़ P देन Q इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी देखिए ये एरो को मैंने क्या बोला, इम्प्लाइज, P इम्प्लाइज Q, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इफ़ P देन Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तभी उसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। बाकी के स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने, इफ़ देन का जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उसमें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तभी उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और बाकी के जो केसेस रहेंगे वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ रिमार्क लिख के रखा हुआ है। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, या फिर हम बोलेंगे इसको इफ़ P देन Q। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिमार्क मैंने क्या लिखा है, इफ़ P देन Q। सेकंड देखिए इफ़ ओनली इफ़ Q। इस तरीके से सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं वहाँ पे तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ करना है। अभी थर्ड देखिए, सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज़ दैट P, दैट इज़ P इज़ सफिशिएंट फॉर Q। फोर्थ देखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज़ Q, दैट इज़ Q इज़ नेसेसरी फॉर P। तो ये सारे स्टेटमेंट मतलब आगे आपको एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है कंडीशनल स्टेटमेंट के।
फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इंडिया इलेक्ट्स बैटिंग फर्स्ट, और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इंडिया विल विन द मैच। अभी P इम्प्लाइज Q, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में? इफ इंडिया इलेक्ट्स बैटिंग फर्स्ट, then India will win the match, राइट। ये क्या हो गया अपना कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया इफ देन का। अभी सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैव मनी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, आई हैव मनी, और सेकंड देखिए स्टेटमेंट क्या है, आई परचेस कार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ P देन Q। इफ आई हैव मनी, इफ I have money, then I purchase car. राइट, जब मेरे पास पैसे रहेंगे तभी मैं क्या कर सकती हूँ, कार परचेस कर सकती हूँ, यानी कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे इफ देन का कंडीशन है। अभी थर्ड एग्जांपल देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वी एंजॉय क्रिकेट, और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर इज मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये इस स्टेटमेंट में हम कैसे लिख सकते हैं हम? वी एंजॉय क्रिकेट ओनली इफ देयर इज मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। राइट, P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट क्या हो गया है? वी एंजॉय क्रिकेट ओनली इफ देयर इज मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पे इफ एंड देयर ऐसा स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया है हमने, कौन सा वाला यूज़ किया? ओनली इफ देयर इज मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज Q, दैट इज Q इज नेसेसरी फॉर P, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट रहेगा वो कंपलसरी रहेगा, तो वो कौन से स्टेटमेंट के लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा? स्टेटमेंट P के लिए। स्टूडेंट देखिए ये जो मैंने थर्ड एग्जांपल दिया है, यहाँ पे देखिए एक बार, P क्या स्टेटमेंट है? वी एंजॉय क्रिकेट, और सेकंड स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या है? देयर इज मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो P इम्प्लाइज Q, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कैसे लिखा देखिए, P इम्प्लाइज Q, वी एंजॉय क्रिकेट ओनली इफ देयर इज मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो ये कौन सा स्टेटमेंट का, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लिखा था, नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज Q, दैट इज Q इज नेसेसरी फॉर P, ये वाला हमने ये रिमार्क यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आ गया समझ में? अभी देखिए नेक्स्ट अपना लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए डेफिनेशन, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन द कंपाउंड स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ Q इज कॉल्ड अ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए दोनों साइड से इस तरीके से एरो जो रहेगा बाय कंडीशनल, उसको बोलेंगे P बाय कंडीशनल Q, तो ये उसका नोटेशन रहेगा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का। अभी देखिए इसका हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है स्टेटमेंट की वो लिख के लेते हैं T, दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे या फिर दोनों ट्रू फॉल्स रहेंगे, या फिर फॉल्स ट्रू, या फिर दोनों रहेंगे फॉल्स, राइट। तो देखिए बाय कंडीशनल में क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी उसका आउटपुट ट्रू आएगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी उसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। बाकी के केसेस में क्या रहेगा? उसका आउटपुट क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ये है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है, ध्यान में रखिए। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी उसका आउटपुट ट्रू आएगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए? फॉल्स होने चाहिए। बाकी के केसेस में क्या रहेगा? वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। अभी देखिए एग्जांपल देखते हैं, एन इंटीजर इज इवन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज डिविजिबल बाय 2। तो देखिए इसका आउटपुट कैसे लिख सकते हैं? एन इंटीजर इज इवन if and only if
इट इज़ डिविजिबल बाय 2। राइट, तो इस तरीके से हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट है P, 2 लाइन्स आर पैरेलल, और सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या है Q, दे हैव सेम स्लोप्स। तो P बाय कंडीशनल Q स्टेटमेंट में कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2 लाइन्स आर पैरेलल if and only if they have the same slope। सेम स्लोप्स। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या कौन कौन से लॉजिकल स्टेटमेंट देखे, एंड, और, देन डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इफ, देन, एंड अभी देखा हमने बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये क्या है, अलग अलग अपने लॉजिकल कनेक्टिव्स है। अभी हमने क्या देखा, उनके टेबल देखे हमने, उनका नोटेशन देखा और उनके एग्जाम्पल्स देखे।